कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बेड रेस्ट है जो वो क्यों डॉक्टर हमें कहते हैं और किस कारण से कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर वैसे तो मोस्टली जब प्रेगनेंसी होती है उसका जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। थोड़ी जैसे कि उसके अंदर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है जो कि वो आती रहती हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ की जैसे कि जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ता है और उनको जैसे कि बेड रेस्ट की भी सलाह दी जाती है कि उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पर बेड रेस्ट है जो कि वो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनकी वजह से डॉक्टर उन्हें कहता है, और हम उन्हीं जैसे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको भी वो कॉम्प्लिकेशन है तो आपको भी बेड रेस्ट की ज़रूरत है और आपको भी बेड रेस्ट है जो कि वो ज़रूर करना चाहिए। मोस्टली यह जैसे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्डली 20% लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, वरना जो प्रेगनेंसी होती है वो काफ़ी अच्छा सफ़र होता है जैसे कि हमारी लाइफ का, और उसे खूब इंजॉय करना चाहिए। तो चलिए उन बातों को जानते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन को जानते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है कि जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी होती है उसमें प्रेगनेंसी के टाइम पर आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, प्लेसेंटा। जी हाँ, जब हमारे जैसे कि यूट्रस में वो प्लेसेंटा डाउन तरफ है जो कि ग्रो करने लगता है यानी कि बढ़ने लगता है, तो वो हमारा जो सर्विक्स होता है उसको कवर अप कर लेता है। सर्विक्स वो होता है जहाँ से बेबी जैसे कि बाहर आता है, और अगर उसको प्लेसेंटा कवर कर लेता है तो उससे जैसे कि जो बेबी की बाहर आने की जो पोजीशन होती है वो नहीं हो पाती, और जिससे नॉर्मल डिलीवरी में समस्या आती है। इसकी वजह से जैसे कि डॉक्टर को काफ़ी बार है जो कि सी सेक्शन करना पड़ता है, और या फिर हमें जैसे कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होना या फिर हमारी बॉडी में पेन होने की संभावना है जो कि वो बन जाती है। मोस्टली इस प्रक्रिया को जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट कारण होता है जैसे कि कभी कभार प्रेगनेंसी के टाइम पर बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हमारा जो रक्तचाप होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जैसे कि मिसकैरेज का खतरा है या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा है जो कि वो हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर हमें है जो कि बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। और नेक्स्ट कारण होता है कि कभी कभार जैसे कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो सर्विक्स होता है उसका मुंह अपने आप है जो कि वो खुल जाता है, जिसकी वजह से जैसे कि कभी कभार गर्भपात या फिर मिसकैरेज का जो कि खतरा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए भी डॉक्टर आपको जो कि बेड रेस्ट की सलाह देते हैं ताकि हमारे सर्वेक्स के ऊपर है जो कि प्रेशर ना पड़े, क्योंकि जो बेबी होता है अगर हम जैसे कि चलते हैं या फिर खड़े होते हैं तो बेबी है जो कि वो नीचे की ओर पुश करता है, यानी कि उसका प्रेशर नीचे की ओर पड़ता है, और अगर हमारा जैसे कि जो सर्वेक्स होगा वो ओपन होगा तो इससे जैसे कि आपका मिसकैरेज का खतरा है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है ताकि हमारे सर्वेक्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और कारण भी इसके होते हैं जैसे कि कभी कभार है जो कि काफ़ी लेडीज़ की वजाइना से जैसे कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है जो कि वो होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग है जो कि वो होती है तो वो होना आम बात होती है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से है जो कि कंसल्ट ज़रूर कीजिए। और मोस्टली अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आपको जैसे कि बेड रेस्ट की भी ज़रूरत है जो कि वो पड़ सकती है। और कभी कभार जैसे कि आपको पता ही होगा जो हमारा बेबी होता है उसके आसपास एक लिक्विड होता है जिसे एम्नियोटिक द्रव कहा जाता है। अगर एम्नियोटिक द्रव की डिफिशेंसी हो जाती है हमारे बेबी के आसपास तो हमारे बेबी की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, और भी जैसे कि बहुत सारे इशू हैं जो कि वो मतलब आ जाते हैं। तो उस टाइम पर हमें जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं वो बेड रेस्ट की सलाह देते हैं ताकि हमारे बेबी के आसपास का जो एरिया है और वो उसको प्रोटेक्ट करने का वो मतलब बढ़े, और जैसे साथ ही जो ब्लड फ्लो होता है वो भी हमारे बेबी तक अच्छा हो, इसलिए हमें बेड रेस्ट की है जो कि वो एडवाइस दी जाती है।
और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जैसे कि जो रीज़न होता है हमें बेड रेस्ट का, जब किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है और डॉक्टर उस टाइम पर जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को रेस्ट करने की ज़रूर सलाह देते हैं, अगर जैसे कि प्रेग्नेंट को ट्विन प्रेगनेंसी होती है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि उस टाइम पर मतलब काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि वो आ जाते हैं अगर आपको जैसे ट्विन या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। और उस टाइम पर जैसे कि टमी में 2 बेबी हैं जो कि वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और वही न्यूट्रिशन बेबी तक पहुँचता है, क्योंकि जो बेबी होता है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन अपनी माँ से लेता है। तो मतलब उसकी माँ में इतनी ज़्यादा जैसे कि वीकनेस भी आ सकती है, तो इसलिए डॉक्टर हैं जो कि जैसे कि जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उनको मोस्टली रेस्ट करने की सलाह है जो कि वो ज़रूर देते हैं। जब किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पर जैसे कि जो बेबी होता है वो जब उसकी बोन बनती है या फिर जैसे कि उसकी जो मसल्स होती है, इन सभी के लिए जो न्यूट्रिशन होता है या फिर जो विटामिन डी होता है वो होने वाली अपनी माँ से लेता है, और जिसकी वजह से जैसे कि जो माँ होती है उसकी हड्डियों से जैसे कि कैल्शियम जाता है, तो उसके शरीर में है जो कि दर्द जैसी प्रॉब्लम है जो कि वो होने लगती है। तो इन सभी से राहत पाने के लिए डॉक्टर उनको है जो कि सलाह देते हैं कि उन्हें बेड रेस्ट है जो कि वो ज़रूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करी कुछ बातें, और अगर आपको भी इनमें से जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आपको भी बेड रेस्ट है जो कि वो ज़रूर करना चाहिए। मोस्टली डॉक्टर हमें स्ट्रिक्टली सजेस्ट तब करते हैं जब जैसे कि हमारे बेबी तक भरपूर न्यूट्रिशन है जो कि वो नहीं पहुंच पाता, ब्लड फ्लो है जो कि वो नहीं जा रहा है, और बेबी के जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो रहा, और उसके आसपास का जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है उसकी डिफिशेंसी हो जाती है, तब हमें जो डॉक्टर होते हैं वो स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आपको बेड रेस्ट है वो ज़रूर करना चाहिए। और जैसे कि काफ़ी बार क्या होता है कि जो पोजीशन होती है वो भी चेंज करनी पड़ती है, यानी हमारी जो लेग होती है उनको ऊपर की, और फेस वाला हमारे जो पोजीशन होगी बेड की वो डाउन की तरफ होगी। लेकिन अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर नॉर्मली ही जैसे कि बेड पर रेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।